हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आज हम उनकी तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे और एनर्जी ओरेकल से भी मैं कार्ड लूँगी कि उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। ठीक है, और यहाँ मैंने दो पाइल रखी है, दोनों पाइल में जो है बर्थ डेट लिखे हुए हैं। आपको चूज़ करना है वो पाइल जिसमें आपका बर्थ डेट आ रहा है। ठीक है, जिस भी पाइल में आपका बर्थ डेट है आपको वो पाइल चूज़ कर लेना है और रीडिंग को टाइम स्पेंड पे जा कर के रीडिंग चेक कर लेना है। और अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बर्थ डेट चूज़ करने में, या जिनको, कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद नहीं मालूम होगा उनका बर्थ डेट, होता है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम इस तरीके से पाइल को बनाओ, इस तरीके से पाइल को चूज़ करने में दिक्कत होती है। तो उनके लिए एक ऑप्शन और है कि वो डेक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाइल 1 जिनको भी बर्थ डेट चूज़ करने में दिक्कत होती है वो इस डेक को चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 यहाँ पे ये डेक है और पाइल 2 में ये डेक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बर्थ डेट पता है अपनी तो आप बर्थ डेट के हिसाब से भी पाइल को देख सकते हो। ठीक है, अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जा कर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से, पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है या इस डेक को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए हम देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरेकल से चेक करूँगी उनकी एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, वो किस एनर्जी में है। देन हम देखेंगे कि वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये एनर्जी आपको लेकर के भी आ सकती है और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है। ठीक है, और जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। ठीक है, लेट्स सी, चलिए जानते हैं क्या है उनकी एनर्जी। ये कार्ड आना चाह रहा है, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्बल की एनर्जी है यहाँ पे। विक्ट्री, ओके, अटैचमेंट, एक कार्ड और लूँगी मैं। ओह, डोर टू रोमांस, बॉटम से है ये नेंग। ओ माय गॉड, मास्टर नंबर 22 एंड मास्टर नंबर 33 आ चुका है आपकी रीडिंग में। तो जी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको इन दिनों 222 या 2222 इस तरीके से नंबर नज़र आ रहा होगा, या 333 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, या फिर 1010 नंबर या 11 नंबर भी हो सकता है गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, या तो 111 या 1010 नंबर, या 2222 या 222 या 333 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे लियो किसी का साइन हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग हो सकते हो 20+ हो या 30+ हो। ठीक है, एंड यहाँ पे हो सकता है नंबर 4 कोई इम्पोर्टेंट हो, नंबर 10, नंबर 1। ठीक है, नंबर 5, नंबर 6, ये नंबर किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइज। मुझे लग रहा है कि आज की जो ये एनर्जी है ना आपके पर्सन की, ये आपको लेकर के ही निकली है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स की बात हो रही है, रोमांटिक फीलिंग्स की बात हो रही है, सोल में ट्विन फ्लेम की बातें हो रही हैं। इस तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, ये इंसान की डिज़ायर मुझे लग रहा है कुछ ऐसी है आपको लेकर के कि ये आपसे ना, आपकी यादों से ये इंसान पीछे नहीं जा पा रहे हैं। अगर ये कोशिश भी करते हैं ना कि नहीं मैं थोड़ा अपने आप को टाइम दूंगा या अपने बारे में सोचूंगा, तो ऐसा इस इंसान से हो नहीं पाता। इनकी डिज़ायर कुछ और है, ये अपनी लाइफ पे फोकस करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इनकी डिज़ायर क्या है, इनकी डिज़ायर है डोर टू रोमांस। इस इंसान के दिल के बंद दरवाज़ों को आपने खोल दिया है व्यूवर्स, आपने इस इंसान के दिल के दरवाज़ों को खोल दिया है। अगर ये इंसान अपनी फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा दूर भागते थे, या अपनी फीलिंग्स ओपनली आपसे कह नहीं पाते थे, या
अपनी ट्रू फीलिंग्स को हमेशा हाइड करते थे, तो मुझे लगता है कि अब इस इंसान के दिल के दरवाजे जो हैं आपके लिए खुल चुके हैं। अगर ये आपको इग्नोर करते थे या दूर दूर भागते थे, तो मुझे लगता है कि इस इंसान के दिल के दरवाजे अब आपके लिए खुल चुके हैं। इनके दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर के, एंड ये चाह रहे हैं कि आपके साथ में कुछ अच्छा सा हो, इनको विक्ट्री मिले, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये इंसान अपने दिल की बात आपसे शेयर करे। और ये कब हुआ है पता है? क्योंकि इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों ही स्टक हो किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ से ना तो आप निकल पा रहे हो, या तो आप इस इंसान के मेन डिसीज़न का वेट कर रहे हो कि ये इंसान कब खुल करके मुझसे बात करेगा, या फिर ये इंसान हो सकता है कि किसी तरीके की अभी सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मुझे अटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। अटैचमेंट की एनर्जी जो यहाँ पे है वो मुझे फील करा रही है कि चाहे ये इंसान है ना आपको शो नहीं करता हो, दिखाता नहीं हो कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं, ये आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं या नहीं, ठीक है, आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं या नहीं, ये चीज़ें बेशक ये इंसान दिखाए या ना दिखाए, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए इनके दिल में क्या है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे कभी अलग नहीं हो सकते। अटैचमेंट की एनर्जी है। आप देखो इस इंसान के हाथ में ना एक मास्क है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और ये इस मास्क की तरफ देख रहे हैं, और यहाँ इनके हाथ जो हैं जंजीर से बंधे हुए हैं, एक हाथ जंजीर से बंधा हुआ है इनका। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये इंसान है ना फेक मास्क लगा करके रहता है, आपको दिखाता कुछ और है लेकिन वास्तविकता कुछ और है इस इंसान के अंदर, ठीक है। आपको दिखाने को तो ऐसे दिखा देता है कि नहीं, इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, या आपके होने या ना होने से इस इंसान को किसी तरीके का कोई इनके दिल में किसी तरीके की कोई फीलिंग्स नहीं है। इस तरीके से ये इंसान चाहे दिखाते हो या फिर ऐसे दिखाते हो कि मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है गाइस। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान लोगों के सामने कुछ और है, आपके सामने कुछ और है, लेकिन अकेले में कुछ और होता है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान बंधा हुआ है, स्टक है ये इंसान। अगर देखा जाए तो ये इंसान आपकी यादों में स्टक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इस इंसान के दिल में अंदर बहुत ज़्यादा आ रही हैं, एंड कहीं ना कहीं अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करते हैं ये इंसान, और ये चाहते हैं कि ये आपको पा ले, आपको जीत ले, अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ जाए। क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं इनकी डिज़ायर यही है कि ये आपको पाले। यहाँ पे डोर टू रोमांस की भी एनर्जी है, यस। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान को कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यिन एंड यांग की एनर्जी है। एक इंसान पानी की तरह है तो दूसरा इंसान आग की तरह है, आग और पानी का मिलन, ठीक है। या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ में इनका किसी तरीके का कोई पास्ट कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान चाह करके भी ना आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, अब हम देखेंगे इनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं कार्ड शफल करूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा। ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं। आप अपने पर्सन के, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो ना, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उसके बारे में सोचते रहिए ताकि हम उनकी एनर्जी को फीलिंग्स को पिक कर सके, ठीक है। एनर्जीज तो हमने पिक कर ली। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे अभी बातें तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ये इंसान हर वक्त रहता होगा, और ये इंसान के माइंड में भी ना आप हर वक्त रहते हो, और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है कि नहीं यार, इस इंसान के साथ कुछ तो ऐसा है जो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, जो मैं उस इंसान को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आई है। लेट्स सी, प्रोजेक्शन, डेफिनेटली कंफ्यूज है ये बंदा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, समझ ही नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में। इस वक्त मुझे लगता है कि आप लोग डिटैचमेंट की एनर्जी में हो, डिटैच हो एक दूसरे से। प्लेफुलनेस, ओके, लेट्स सी और देखते हैं। वाटर साइन, फायर साइन, 6 ऑफ, ओके, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। क्या सोच रहे हैं वो इंसान, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो गाइज।
मोरालिटी, ओके। ब्रेक थ्रू, 11 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर हो सकता है किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, मुझे लगता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं ना, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कई बार तो इसके माइंड में ऐसे होता है कि यार जो हो रहा है, जैसे हो रहा है ना, चलने दो कनेक्शन को, ठीक है। और दूसरे ही पल ये इंसान फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको लगने लगता है कहीं ना कहीं कि ये आपको लेकर के ना, बहुत इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा हार्श था, बहुत रूड था, ठीक है। और शायद अगर ये चीज़ें नहीं भी होती ना, तो शायद आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बात हो रही होती। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि जो चीज़ें, जो कुछ भी आपने इस कनेक्शन के लिए किया है ना, वो इस इंसान ने बिल्कुल भी नहीं किया है। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि इनको करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बगैर इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। इनको लगता है कि कंप्लीशन चाहिए तो इक्वल गिव एंड टेक तो करना पड़ेगा, ठीक है। इनके माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही है आपको लेकर के कि कंप्लीशन चाहिए तो इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी से निकल करके इंतज़ार नहीं करना है किसी एक्शन का, मतलब कि एक्शन ले लेना है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है इस वक्त कि ये इंसान किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो लाइफ में जिससे कि ये इंसान आपकी तरफ आ सके, आपसे माफ़ी मांग सके। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। आपने इस इंसान से अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल हटा लिया है। आपने इस इंसान को पैम्पर करना बंद कर दिया है, इसको पूछना बंद कर दिया है, इसके पीछे भागना छोड़ दिया है, आपने इसको चेस करना बंद कर दिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में एक ही ख्याल लेकर के आ रही है कि शायद आप अब इस इंसान को नहीं चाहते हो, या अब आप इस इंसान को पसंद नहीं करते हो। लेट्स सी यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ कप, डेफिनेटली कंफ्यूज है ये इंसान। मुझे फील हो रही थी यहाँ पे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से एक साथ नहीं हो, ठीक है, अलग अलग हो, बातचीत नहीं हो रही है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि आपके पास तो ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, आपको तो कंप्लीशन मिल जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि देखा, ये चीज़ मैंने कहा था कि जब तक कंप्लीशन में आना है तो कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना पड़ेगा और इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान रेडी है अब कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, जबकि ये कंफ्यूज है। और कंफ्यूज पता है क्यों है? ये आपके बिहेवियर को लेकर के है, आपको लेकर के है। कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे फील हो रहा है कि आपने इस इंसान को ना एनर्जीज देना बंद कर दिया है, आपने इस इंसान को पूछना छोड़ दिया है, इसको चेस करना बंद कर दिया है। तो ये इंसान कंफ्यूज हो रहा है कि यार अब क्या होगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों है। बैलेंस, डेफिनेटली ये इंसान बैलेंस चाहता है, क्योंकि इमोशंस हैं इस इंसान के दिल में, ठीक है। एंड आप इस इंसान के नज़रों में एक एंजल की तरह हो, द हेरोफेंट। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस चाहता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैरिज प्रपोजल देना चाहता है विद द हेरोफेंट कार्ड। या फिर इनको लग रहा था, या तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंसेस है, ठीक है, या कल्चर का, रिलीजन का, ठीक है, कास्ट का, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, स्टेटस का भी हो सकता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। ये लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना, ये चीज़ सोचती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, उसको भाड़ में जाने दो। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, वो डिसीज़न जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये इंसान अपने रेपो को बचाने के लिए कुछ ऐसा कर रहा है, या तो इनकी रेपुटेशन इनको लगता है कि दांव पे लगी हुई है, या तो इनको ऐसा फील होता है कि आपके बगैर जो है ना ये अधूरे से हैं। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आप इनको हर क्षेत्र में जो है आगे लेकर के जाना चाह रहे हो, और ये इंसान आपसे लड़ करके बैठा है। यस,
ये क्योंकि ये इंसान बैलेंस चाहता है, इस कनेक्शन में बैलेंस चाहता है, आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहता है। लेट्स सी यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो ये इंसान चाहता तो है पीस आए, कनेक्शन में शांति आए, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में भी है कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है ना चलने दो। लेट्स सी, एक बार मैं ये क्लेरिफाई करूँगी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओके, क्योंकि ये आपसे भाग करके गए थे, आपको बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए थे, आपको गोस्ट आउट कर दिया था। एंड कहीं ना कहीं अब ये इंसान पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि इनको आपकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप दोनों साथ में होते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, बहुत इन्जॉयमेंट होती है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको लग रहा है ना कहीं कि इनकी लाइफ जो है ना बेरंग हो गई है। अब इनकी लाइफ में वो मज़ा, वो एंटरटेन रहा ही नहीं जब आप साथ में थे तब था, ठीक है। और ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। लेट्स सी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 2 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, और ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। और ये इंसान आपको देना चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। यस, अभी इस वक्त जो है मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर नज़र पूरी रखते हैं कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इनके लाइफ में, क्या चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है। एंड इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और ये यही चीज़ें चेक करते रहते हैं कि आपका कनेक्शन किसके साथ है, किससे बात कर रहे हो, ठीक है। स्पाइंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे मॉरलिटी की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है हाई प्रिस्टेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि अब आपने इस इंसान को अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया। पहले आपका माइंड में क्या था कि आप या तो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या अनब्लॉक किया है, जो भी चीज़ है, चाहे आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है तो आप अपनी फीलिंग्स है ना इस इंसान से शेयर करते थे, चाहे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, चाहे फेक आईडी के थ्रू। आप इस इंसान को बताते रहते थे कि मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, या मैं परेशान हूँ तुम्हारे बिना, तुम कब आओगे या तुम कब मुझसे बात करोगे, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे बात नहीं करते, क्या और कोई तुम्हारी लाइफ में आ गया है। इस तरीके की एनर्जी आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा की है, और अब इस इंसान को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इस इंसान को अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जी इस इंसान को दे रहे थे तब तक ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा संतुष्ट था, बहुत काम था, कूल था कि ये इंसान मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला। अब आप आ गए हो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में। अब आपने जो है ना अपना पूरा माइंड चेंज कर लिया है। आप इंट्यूटिव हो गए हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लगे हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने लगे हो, एंड कहीं ना कहीं इस इंसान से पूरी तरीके से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ें देख करके ये इंसान है ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हो रहा है यार, क्या होना चाहिए था लेकिन क्या हो रहा है। लेट्स सी, एक बार मैं देखूंगी यहाँ 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस्ड हो चुके हो पूरी तरीके से, अपने गोल्स पे ध्यान है आपका, आप किसी और चीज़ों में लगे हुए नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा प्राउड हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और कहीं ना कहीं और ज़्यादा अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हो। और ये इंसान विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपको लेकर के सिर्फ सोच रहे हैं और सोच ही रहे हैं, सोचते रह रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ना सुकून नहीं मिल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें चल रही थी ना कि आप इनके सामने बात करने के लिए आप इनसे मिन्नतें कर रहे थे कि यार मुझसे बात कर लो, एक मैसेज का तो रिप्लाई कर दो, या कुछ भी अगर आप कर रहे थे ना इस तरीके का जो इसको सुकून दे रहा था, अब वो चीज़ें आपने बंद कर दी हैं। अब इस इंसान को सुकून नहीं मिल रहा है। अब ये चाहता है सुकून मिले, और सुकून मिलेगा कैसे जब आप दोनों साथ में होंगे। जब आपने इस इंसान से कट ऑफ कर लिया ना तब इस इंसान का जो अटैचमेंट है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड धीरे धीरे इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ हुई है कि सामने वाला इंसान जो है मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, तभी वो इंसान मेरे हर वक्त मेरे माइंड में रहता है, ठीक है। एंड स्लोली बट श्योरली उनके दिल के दरवाजे जो हैं आपके लिए खुल चुके हैं और वो आपको जीत लेना चाहते हैं। यस,
लेट्स सी उनके मैसेजेस चेक करते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिमेनाइजिंग आई मिस आवर इनसाइड जोक। आप दोनों जब साथ में थे ना, यहाँ प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है। इनको कहीं ना कहीं वो पास्ट की चीज़ें याद आती हैं, जब दोनों आप साथ में थे, खुश थे, एक दूसरे को जोक करके हंसाते थे, ठीक है, या फ़नी बातें करके एक दूसरे को हंसाते थे, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको याद आती है, ठीक है। ये मिस करते हैं आपको। लेट्स सी और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम योर हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद में चीज़ें जो है क्लियरली समझ आ रही हैं कि क्यों ये इंसान के माइंड में आप हर वक्त रहते हो, क्यों ये आपके बारे में इतना सोचते हैं। इनको क्लियरिटी मिल रही है आपसे दूर होने के बाद में, इनको ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है, ठीक है। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं ये। कन्फ्यूज़न, डेफिनेटली यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी तो है। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये कहाँ खड़े हैं, इनको खुद को भी नहीं मालूम है, क्योंकि गाइज मैंने कहा ना, आपने इस इंसान को अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया और ये इंसान हो चुका है कंफ्यूज कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ठीक है। आपने इस इंसान को कंफ्यूज कर दिया है। पहले ये इंसान आपको कंफ्यूज कर रहा था। ये इंसान आपको ना तो ऐसा शो कर रहा था कि कनेक्शन पूरी तरीके से एंड हो चुका है, ना ऐसे शो कर रहे थे कि कनेक्शन है या नहीं, ठीक है। आपको कंफ्यूज बनाया हुआ था, लेकिन अब आपने इस इंसान को कंफ्यूज कर दिया है। डिसऑनेस्टी, बी लाइंग आई रिपीट अस ए पार्ट। डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं होनेस्ट नहीं थे आपके साथ में, और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि मैं गलत था या मैं ईमानदार नहीं रहा इस कनेक्शन को लेकर के या आपको लेकर के, ठीक है। ये चीज़ें ये इंसान आपसे बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, और ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। किस इंसान को सुकून नहीं मिल रहा है। सुकून, एक चैन सुकून जो होता है ना इंसान की लाइफ में, कि यार चलो यार कोई टेंशन नहीं है किसी तरीके की, छोटे मोटे टेंशन तो हल हो जाते हैं, लेकिन इस इंसान को सुकून नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में है। और क्या कहना चाहते हैं। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड। डेफिनेटली जब भी आपने उम्मीद की इस इंसान से कि ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा, या ये ख़ुद को प्रूफ करेगा या करेगी कि हाँ ये सच में मुझसे प्यार करता है, तब ये इंसान आपकी लाइफ से भाग गए। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इस इंसान के साथ में कुछ गलत कर दिया, ठीक है, ऐसा ये इंसान फील कर रहे हैं, और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आप इनकी परेशानी को आप समझोगे जब ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए तब। एक कार्ड और, मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। डेफिनेटली ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में गलत किया इस इंसान ने, काश उनको ये सही कर सकते, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुका है। ब्रोकन, आई फील सैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। डेफिनेटली ये इंसान को पता है कि इनकी बिहेवियर ने, इन्होंने जो आपके साथ में किया है वो चीज़ों ने आपको, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको तकलीफ़ें दी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदा हैं, ठीक है। तो गाइज़ ग्रुप 1 ये थे आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, पाइल 2 को चूज़ किया है या इस डेक को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल से उस इंसान की एनर्जी को चेक करेंगे। अब ये एनर्जी जो है गाइस, ये आपको लेकर के भी आ सकती है या फिर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी, ठीक है। टेक आउट रेजोनेट, लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में या फिर जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके बारे में सोचिए, ताकि हम उनके एनर्जीज़ को पिक कर सकें। 4 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे। लेट्स सी, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो आप, उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कि जिस इंसान के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है फ़िलहाल। लेट्स सी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। पेशेंट, ओके। यहाँ पे किसी को 777 नज़र आ रहा है क्या इन दिनों? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45, ओके। एंड बॉटम से क्या है? थिंकिंग मैन, ओके जी। नाउ आई एम अंडरस्टैंड। चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग 40 प्लस हैं, कुछ लोग 30 प्लस हैं, कुछ लोग 45 प्लस भी हैं, ठीक है। नंबर 10, नंबर 1 हो सकता है किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो आपका, या उनका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है। अगेन यहाँ पे 9 की एनर्जी है। 9 नंबर हो सकता है किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो, 5 नंबर हो, 7 नंबर हो, ठीक है। ये नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये आपका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। या ये नंबर्स किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे वाटर साइन, एयर साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और टॉरस की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, वो इंसान कहीं ना कहीं उनको क्लियरिटी के इंतज़ार में है। ये इंसान, इनके माइंड में थॉट्स जो हैं किसी चीज़ को, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग्स जो, इनकी एनर्जी जो है आपको लेकर के आई है, इनकी लव लाइफ को लेकर के आई है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान मुझे लग रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव नहीं, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे क्लियर कॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये क्लियरिटी चाहते हैं। यस, मुझे क्लियरिटी सुनाई दे रहा है बार बार। तो मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, इनके माइंड में ना कुछ थॉट्स हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। एंड ये इंसान चाहते हैं कि उन थॉट्स में क्लियरिटी इनको मिले, चीज़ें जो है ना स्पष्ट इनको नज़र आएँ। यस, इनका जो पर्सनल विज़न है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो उम्मीद कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस वक्त शायद बहुत कम लोगों के साथ में ये रेजोनेट होगा कि जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से या लेस कांटेक्ट में हैं। ज़्यादातर मुझे नो कांटेक्ट या सेपरेशन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अभी अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हैं एंड पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। या तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ये चाहते हैं इनके दिल में, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स हैं। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, ये इंसान अपना दिल ले करके बैठा है। या तो इन्होंने आपको अपने दिल की बात बता दी है, अपना लव इन्होंने आपसे कन्फेस कर दिया है, या फिर ये इंसान अभी हीलिंग और हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हैं एंड पेशेंटली डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ताकि ये इंसान आपको अपने दिल की बात बता सके। एंड जो भी इनके माइंड में कन्फ्यूज़न है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, वो चीज़ें क्लियर हों,
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि ये चाहते हैं क्लियरिटी। अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया है, अपनी फीलिंग्स आपको बता दी है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान अब आपका वेट कर रहा है कि आपका क्या जवाब होगा, आपका क्या रिप्लाई होगा। मेरे व्यूअर्स, कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है या बताया नहीं है कि आप क्या फ़ील करते हो, और ये इंसान कन्फ्यूज़ है। ये इंसान पेशेंटली वेट कर रहा है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल करके आए, एंड ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज है आपको लेकर के कि शायद आपके माइंड में पता नहीं क्या है इनके लिए, ठीक है। और ये चीज़ें लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी, अब हम देखते हैं इनके दिल में आपके लिए, सॉरी, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान के बारे में सोचते रहिए, ताकि हम उनकी फीलिंग्स को चेक कर सकें कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके, यहाँ रिपनेस की एनर्जी है। वी आर द वर्ल्ड। मॉरलिटी। इनोसेंस। स्ट्रेस। डेफिनेटली इंसान स्ट्रेस में है इस वक्त। बॉटम से है ब्रेक थ्रू। वाओ, ये पाइल 1 में भी बॉटम से ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई थी और पाइल 2 में भी। नंबर 9, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 10, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, वो इंसान ऐसा, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद इनसे नाराज़ हो, जबकि आपको लेकर के इनका जो थॉट है ये भी है कि आप एक बहुत प्योर हार्टेड इंसान हो, बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो, आप किसी के साथ में कुछ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इनको इन दिनों ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इनसे नाराज़ हो, आपने इस इंसान को कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, आप इस इंसान से दूर जाना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। तो आप अपने जो है अकेलेपन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद के गोल को अचीव करने में लगे हुए हो, एंड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो। आप इंडिपेंडेंट या तो हो सकता है कि हो चुके हो। ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है, ठीक है, लेकिन ये इंसान थोड़ा परेशान भी है। ये किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो जिसके सहारे ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में एंटर कर सके। और ये इंसान, मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है गाइस, आपको लेकर के, क्योंकि आप इस इंसान की पूरी दुनिया हो। लेट्स सी, यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है गाइस, चलिए देखते हैं। फिर हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं रिपनेस की एनर्जी क्यों है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं, अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है ना, तो मुझे लगता है कि अब ये इंसान अपने ईगो को त्याग देंगे, अपने ईगो को छोड़ देंगे। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की फाइटिंग हुई है या आर्गुमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस इंसान का मन है कि ये इंसान आपसे आकर के माफ़ी मांगे। एक बार मैं यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करूँगी। 7 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, ठीक है, इनको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, चाहे इनकी सुंदरता से, चाहे इनकी बॉडी से, लोग इनको ना कहीं बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और इस इंसान के माइंड में ये चीज़ थी कि यार मेरे पास तो ऑप्शंस की कमी है क्या, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है।
तो इस ईगो में आकर के इस इंसान ने कहीं ना कहीं, इस घमंड में आकर के कि मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, इस इंसान ने आपको भी एज ऑप्शन ट्रीट किया। ठीक है, आपकी वैल्यू को इस इंसान ने ना डाउन किया है इस तरीके की सोच रख करके। एंड मुझे लगता है कि अब जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो ना, तो ये इंसान कहीं ना थोड़ा जलन भी महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हैं कि करें तो क्या करें। लेट्स सी यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ हमें बताएं वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है अपने डिसीज़न से। जो कुछ भी किया इन्होंने, आपसे दूर जाने का जो डिसीज़न लिया विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उस डिसीज़न से ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को जो है, अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया तो ये इंसान ये सोच करके दुखी हुआ जा रहा है कि यार उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। ये आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ठीक है, या तो ये आपसे डिसअपॉइंट है या अपने डिसीज़न से ये इंसान डिसअपॉइंट है। एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। ओके, लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली इनको डिसअपॉइंटिंग तो होना ही था। अब जब इनको रियलाइज़ हो रहा है, यहाँ पे मेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है। अगर इस इंसान ने कभी अपनी फीलिंग्स को शो नहीं किया था तो इनको कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक बहुत इनोसेंट पर्सन थे, जिनकी वैल्यू इस इंसान ने नहीं समझी, जिनको खोने के बाद में उनकी अहमियत पता चली है। आप इस इंसान के सोलमेट हो, आप इनके लवर हो कहीं ना कहीं, और ये बहुत डिसअपॉइंट है अपने इस डिसीज़न से। यस, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी मुझे सुनाई दे रही है। फायर साइन एंड एयर साइन, अर्थ साइन भी है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे मॉरलिटी का कार्ड क्यों है। ओ माय गॉड, द हेरोफेंट। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो इंसान एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जीने के काबिल था, या जिसको इज़्ज़त के साथ पूरे रीति रिवाजों के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए था, उसको इन्होंने नकार दिया। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली किसी और को चूज़ कर लिया। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर इन्होंने किसी और को भी चूज़ नहीं किया ना, अगर आप लोग सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे दूर होने के बाद में आपकी अहमियत इस इंसान को पता चली है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत काइंड पर्सन हो, बहुत आपके जो दिल में जो है आपको लोग जो है बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एंड ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में मैरिज करना, आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे 555 नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि इन दिनों आपको 555 नज़र आ रहे हों। लेट्स सी यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन। लेट्स सी यहाँ इनोसेंस की एनर्जी क्यों है। द सन, आप इस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आते हो, आप इस इंसान की रियल हैप्पीनेस हो, रियल खुशी हो। ठीक है, और ये इंसान आपको भूल नहीं पाते हैं। ये चाहे भी ना कि ये आपको भूल जाएं, लेकिन नहीं भूल पाते। इनका ईगो अलग चीज़ है कि ये शो नहीं होने देते अपने फेस पे, या आपको ये जाहिर नहीं होने देते कि इनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली इनको फ़र्क पड़ता है। ये नहीं चाहते कि इनकी खुशी इनसे दूर जाए। ठीक है, ये चाहते हैं कि चाहे दोस्त बन के रहो, चाहे कैसे भी रहो, लेकिन रहो आप इनकी लाइफ में, क्योंकि आप जैसा इनोसेंस पर्सन जो है ये खोना नहीं चाहते। यहाँ पे लियो टॉरस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड क्यों है। द वर्ल्ड। ओके, मुझे लगता है कि ये जो साइकिल चल रही है ना आप दोनों के बीच में, मिलना बिछड़ना, या जो भी फाइटिंग हुई, आर्गूमेंट हुआ, या जिस भी तरीके से अभी आप लोग एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ें जो ये जो टफ साइकिल है ये कब एंड होगी। ठीक है, कब चेंज आएगा इनकी लाइफ में, कब ये इस स्ट्रेस से निकल पाएंगे। डेफिनेटली द वर्ल्ड को क्लियरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। ये इंसान चाहता है कि इनको मेंटल क्लियरिटी मिले कि क्या आप इनके साथ हो या नहीं। ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, उन सारी चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, यहाँ पे मैंने साइन बता ही दिया है आपको। लेट्स सी कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, अगर ये आपसे कुछ कहते तो क्या कहते हैं। लेट्स सी
जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू मेक एक्शन। डेफिनेटली यहाँ पे मॉरलिटी का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपसे डरते भी हैं गाइस, एंड इनको ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का। और यहाँ पे भी टाइमिंग की बात की जा रही है, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि शायद इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया है और अब सही समय नहीं है कि आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि आप अपने जो है पूरे पावर में बैठे हो। आप इस इंसान को ईज़िली एंटर नहीं करने दोगे अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। डेफिनेटली ये कहना चाहते हैं कि इनके ईगो की वजह से कहीं ना कहीं कनेक्शन थोड़ा सफ़र कर रहा है या कनेक्शन में कुछ खराबियाँ आई हैं और ये इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टेक केयर ऑफ माई फैमिली, फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी तरीके की। द हेरोफेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, इनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर ये इंसान कहना चाहते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये इंसान तैयार है। लेट्स सी एक कार्ड और, वैल्यू, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो हो सकता है जैसे कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ हेरोफेंट का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई डिफरेंसेस हो, चाहे रिलीजन का हो, कल्चर का हो, या फिर इमोशनली भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे आप अलग हो और ये अलग है। आप ज़्यादा इमोशंस हो आपके दिल में है इस इंसान को लेकर के और इस इंसान के दिल में कम है, या इनके दिल में ज़्यादा है आपके दिल में कम है, ये सारी चीज़ें। रीयूनियन, आई विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। डेफिनेटली ये हमेशा चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो जाओ, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहो, ये चाहते हैं रीयूनियन। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान। ब्रोकन, आई फील सैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। डेफिनेटली जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है कनेक्शन में, उससे इस इंसान को लगता है कि कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है, इसमें कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रही हैं। एक कार्ड और, डिटैचमेंट। डेफिनेटली ये इंसान डिटैच होने की कोशिश कर रहा है इस वक्त, अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस पे लगा हुआ है, खुद को कूल और शांत करने की कोशिश कर रहा है। डिटैचमेंट की एनर्जी है ताकि ये इनके माइंड में जो है क्लियरिटी आए इस कनेक्शन को लेकर के। एक कार्ड और, रेसिप्रोकेसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि ये इक्वल गिव एंड टेक दे इस कनेक्शन में। हैबिट्स, इनकी कोई आदत होगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगी और आपने बहुत बार कहा होगा इस इंसान को कि अरे यार ये अपनी ये आदतें जो है ना थोड़ा सुधार लो इनको, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।